निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार सुज्जी से सभी शौनक आदि ऋषि मुनियों ने कहा कि सुत जी, अब ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। तब सुज्जी ने कहा कि यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे उत्तम एकादशी है। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेदव्यास जी से कहा, हे पितामह, मेरे चारों भाई भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव और मेरी माता कुंती तथा मेरी पत्नी द्रौपदी एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करने का आग्रह करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सहन नहीं होती। मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। तो कृपा पूर्वक आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं कि एकादशी के दिन उपवास किए बिना ही मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाए। इस पर महर्षि व्यास ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को उत्तम समझते हो और अंत में मोक्ष की कामना भी रखते हो, तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत जरूर करो। महर्षि व्यास के वचन सुन भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे फिर से विनती कर रहा हूँ। मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। तो मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना संभव नहीं है। मैं मेरे उदर में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न ग्रहण करने पर ही शांत होती है। मुनिवर, कृपा कर आप मुझे ऐसा व्रत बताएं जिसे करके मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर सकूं। आप कुछ निश्चय करके मुझे बताएं जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। भीमसेन की परेशानी को समझते हुए मुनिवर कहने लगे, भीमसेन, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वेद धर्म होता है और कलयुग में भी किसी मनुष्य में उस धर्म पर चलने का साहस नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने अनेक शास्त्र आदि रचे हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े ही कष्ट से होने वाला एक व्रत है जिसे मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान से सुनो। अगर दोनों एकादशियों में व्रत के दिन उपवास किया जाए तो वह व्यक्ति कभी नरक को नहीं जाता। इन वचनों को सुनते ही भीमसेन सोचने लगा और बोला, मुनिवर, लेकिन मैं तो व्रत करने में असमर्थ हूँ। तब व्यास जी बोले, भीमसेन, वृश्चिक संक्रांति एवं मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान एवं आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, किंतु आचमन में एक घूंट से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में एक घूंट से अधिक जल मद्यपान के समान है। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक जल नहीं पीना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि जल ग्रहण करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठना चाहिए। भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन, यह एकादशी ऐसी पुण्यदायी है कि इसका व्रत करने से अनेक तीर्थों एवं दान के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। शंख चक्रधारी भगवान विष्णु स्वयं मुझसे कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। और सुनो भीम, इस एक दिन निर्जल रहने से तुम्हें पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा।
जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मृत्यु के समय भयानक दिखने वाले काले पीले यमदूत नहीं दिखाई देते, अपितु भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। हे पांडव पुत्र भीमसेन, संसार में सर्वोत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है, अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तब वेदव्यास जी के कहने पर भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अब आप सभी भगवान कृष्ण की एक अद्भुत कथा भी सुनिए। अगर आप भगवान की भक्ति करते हो तो यह कथा सुनकर आपकी भक्ति और अधिक बढ़ जाएगी। इस कथा का रसपान करने से आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में हरिदास नामक एक किसान रहता था और वह भगवान कृष्ण की पूजा बहुत श्रद्धा से करता था। उनका वह बहुत बड़ा भक्त था। वह लगभग हर महीने ही वृंदावन जाता था और वहां जाकर भगवान बांके बिहारी जी को पेड़ों का भोग लगाता था। भगवान कृष्ण को वृंदावन में पेड़ों का भोग अवश्य ही लगता है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के प्रिय भोग में से एक है। वह किसान हर बार वृंदावन जाता, बांके बिहारी जी को पेड़ों का भोग लगाता और बचे हुए पेड़े प्रसाद रूप में अपने घर ले आता। अपने घर और आसपास के लोगों में वह प्रसाद बांटता। कई सालों से यही क्रम चल रहा था। एक बार हरिदास वृंदावन जाने के लिए निकला। तभी उसने रास्ते में एक दुकान पर एक अलग प्रकार की मिठाई बनते हुए देखी। वह देखकर रुक गया। उसने हलवाई के पास जाकर पूछा कि यह कौन सी मिठाई है। तब हलवाई ने बताया कि यह खुरचन है और यह वृंदावन की फेमस मिठाई है। नंद लाला हमारे बांके बिहारी को यह खुरचन बहुत पसंद है। यहाँ उन्हें इस मिठाई का भोग लगाया जाता है। आप एक बार खा कर तो देखिए। तब हरिदास ने कहा, नहीं, मैं जब तक अपने बांके बिहारी को भोग नहीं लगाता तब तक मैं नहीं चख सकता। आप एक काम करो, आज मुझे पेड़ों की जगह यह मिठाई पैक कर दे दीजिए। हलवाई से खुरचन लेकर हरिदास मंदिर पहुंच गया और बांके बिहारी जी को भोग लगाकर पूजा करके वापस गांव आ गया। अब हरिदास हर बार बांके बिहारी जी को खुरचन का ही भोग लगाने लगा। अब मौसम बदला और गर्मियां शुरू हो गई। हरिदास जाते वक्त फिर उस हलवाई के पास गया, लेकिन जिस खुरचन का भोग हरिदास ठाकुर जी को लगाता है, आज उसे वह खुरचन नजर नहीं आ रही थी। तब उसने हलवाई से पूछा, आज खुरचन नहीं बनाए आपने, क्या बात है? तभी हलवाई ने कहा, भैया, अब गर्मी का मौसम आ गया है और इस मौसम में दूध जल्दी फट जाता है और खुरचन बनाने में तो बहुत दूध की आवश्यकता होती है। अभी तो खुरचन आपको यहाँ क्या पूरे वृंदावन की किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। आज एक काम करो, आज आप यह पेड़े लेके जाओ। तब हरिदास ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने ठाकुर जी को खुरचन का ही भोग लगाऊंगा। एक काम करो, आप मेरे लिए थोड़ी सी खुरचन बना दीजिए। तब हलवाई ने कहा, देखो भैया, मेरे पास ना तो इतना समय है कि मैं आपके लिए थोड़ी सी खुरचन बना दूं और ना ही ऐसे छोटे बर्तन जिसमें थोड़ी सी खुरचन बन सके। मेरी बात मानो, आप इस बार पेड़ों का भोग लगा दो। तब किसान ने सोचा, लगता है इस बार बांके बिहारी जी को खुरचन का भोग नहीं लगेगा। तब वह हलवाई से पेड़े लेकर भगवान के मंदिर पहुंच गया। वहां जाकर भोग लगाया और वापिस आ गया। जब रात्रि में हरिदास विश्राम कर रहा था, तब उसने देखा कि बांके बिहारी जी बाल अवस्था में उदास बैठे हैं। उनके सामने पेड़े रखे हुए हैं, लेकिन वह फिर भी उदास है। यह स्वप्न देखते ही हरिदास उठ बैठा और सोचने लगा कि मेरे ठाकुर जी तो मुझसे बहुत नाराज हो गए हैं और रात को ही पैदल वृंदावन के लिए निकल गया। जब वह पैदल गया
तो वृंदावन आते आते सुबह हो गई। हरिदास सबसे पहले उस हलवाई के पास गया। अब तो हलवाई भी उसे अच्छे से जानने लगा था। हलवाई ने पूछा, अरे भैया, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? तब हरिदास ने कहा, आप मुझे ये बता दीजिए कि खुरचन कैसे बनाते हैं। तब हलवाई ने कहा कि मेरी दुकान जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बना सकता, तो मैं आपको कैसे बता दूं कि खुरचन कैसे बनती है? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी हलवाई ने या मुझसे यह पूछने भेजा होगा ताकि मैं तुम्हें खुरचन कैसे बनाते यह बता दूं और मेरे जैसी खुरचन और भी बनाने लग जाए। यहाँ ठाकुर जी का नाम लेकर मुझे पागल बनाने आए हो। चलो निकलो यहाँ से और अब कभी नजर मत आना। किसान बेचारा हलवाई की डांट खाकर वहां से चुपचाप निकल गया और उदास होकर ठाकुर जी के मंदिर में बाहर ही बैठ गया। वह इतना परेशान था कि आज तो वह ठाकुर जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ तो वह जाना नहीं चाहता था। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। हरिदास यानी कि वह किसान बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए भगवान बांके बिहारी की सीढ़ियों पर बैठा रहा। तभी अचानक हलवाई जिसने हरिदास को दुकान से निकाला था, वह उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ गया और बोला, अरे भैया, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे कब से नहीं मिले। मैंने आपको जब से मेरी दुकान से निकाला तब से तो मेरी दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आया और सारी मिठाइयाँ सुबह से ऐसे ही रखी हैं। कोई लेकर नहीं गया और सब मिठाइयाँ बासी हो गई। मुझे माफ कर दो नंदलाला, तो आपके इससे मेरे यहाँ से मिठाई लेना चाह रहे थे और मैंने आपको घमंड में आकर वहां से भगा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुरचन बनाकर दूंगा। तब किसान बोला, मुझे माफ करना भाई, मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारी दुकान छोड़कर यहाँ मुझे ढूंढने आना पड़ा। तब किसान हलवाई के साथ गया और देखा हलवाई ने बहुत सारा दूध मंगा रखा था और उसने किसान के सामने ही खुरचन बनाना शुरू करा। कहा, भाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरी दुकान पर आज से रोज खुरचन बनेगी और खुरचन कितनी ही महंगी क्यों ना हो, मैं आपको खुरचन अवश्य दूंगा। हलवाई को खुरचन बनाते बनाते रात से सुबह हो गई और जैसे ही ठाकुर जी के कपाट खुले, सबसे पहले किसान ने ठाकुर जी को खुरचन का भोग लगाया और हलवाई ने सब खुरचन प्रसाद के रूप में बांट दी। और अब किसान के मन की बेचैनी उदासी सब खत्म हो गई। वह प्रसन्न हो गया क्योंकि उसके ठाकुर जी ने उसका भोग जो स्वीकार कर लिया।